भगवान राम का स्वभाव मुस्कुराने का था। भगवान कृष्ण का स्वभाव हंसने का था। कबीर का स्वभाव प्रसन्न रहने का था। और मैं ये भी कहूँगा, अपने बेटों के साथ में भी हंसना, अपनी पत्नी के पास बैठ कर के हंसना, अपने माता पिता के पास बैठकर हंसना, पिता पुत्र दोनों ताली बजाकर हंस लेना, थोड़ा दोस्ताना जैसे रह लेना। कितने लोग पिता पुत्र तो 3-3 वर्ष हो गए एक दूसरे से बोले ही नहीं, हंसने की तो बात अलग, बोलना बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में एक डॉक्टर कह रहा था, मेरा बेटा 3 साल से बोला नहीं। तो हमने कहा इलाज करा तो गूंगा है क्या? अरे बोले गूंगा नहीं है, सबसे बोलता, हमसे नहीं बोलता है। तुमने नाराज है क्या? बोले बहुत नाराज। नाराज मत होना, थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, ये तन धन का कौन ठिकाना। आपके बूढ़े माँ बाप थोड़े दिनों के मेहमान हैं, उनको हंसते हंसते मिलना, प्रेम कर देना, कभी कुछ आपसे कह दे बुरा न मानना, सास ससुर को भी निभा लेना, अपने बच्चों को भी निभा लेना। आपका घर, पूरा घर ही मंदिर होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर में है, सभी के अंदर में है। उस भीतर छुपे हुए परमात्मा को पहचानो और उसका सम्मान करो, उसका आदर करो। जिस समय तुम किसी भी प्राणी की सेवा करते हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो या कीड़ा मकोड़ा हो या मनुष्य हो, उस समय समझो तुम साक्षात परमात्मा की पूजा कर रहे हो, भगवान की पूजा चल रही है। मैंने सुना है महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं जिनका नाम था संत एकनाथ। संत एकनाथ, महाराष्ट्र से संतों की टोलियां चलती थीं। महाराष्ट्र में बड़े महान महान संत हो चुके हैं। संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों में से। तो संत एकनाथ संतों की टोली के साथ में गंगा जल सुराही में भरकर रामेश्वरम नाथ को चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में सड़क के किनारे गड्ढे में एक प्यासा गधा तड़फ रहा था। संत एकनाथ को दया आ गई। अपने सुराही में भरा हुआ गंगा जल, जो कि रामेश्वरम नाथ के लिए लेकर जा रहे थे, उस जल को उन्होंने गधे नाथ को पिला दिया। साधुओं की टोली नाराज हो गई कि ये कोई बात रही, गंगा जल का अपमान तुमने किया, रामेश्वरम नाथ का अपमान किया, भगवान के लिए जो जल लेकर जा रहे थे गधे को पिला दिया। संत एकनाथ ने कहा कि रामेश्वरम नाथ को जल पिलाने वाले बहुत से नाथ हैं, इस गधे नाथ को जल पिलाने वाला केवल मैं एक नाथ हूं। ये मर जाएगा प्यास से। रामेश्वरम नाथ इतना पानी पी भी न सकेंगे कि सारी दुनिया उन्हीं को पिला रही है। ये दुनिया में बड़ी विचित्र बात है, जहाँ दूध चढ़ाना शुरू करेंगे तो सारे लोग दूध चढ़ा देंगे। अरे कुछ लोग तो पूड़ी भी चढ़ा दो कम से कम, तो दूध पूड़ी खा लेंगे। अब दूध है, दूध पिएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। जहाँ मीठा चढ़ाएंगे तो मीठा ही मीठा। कितने भक्त लोग हमारे पास में
कहते हैं हमारे यहाँ भोजन कर लो, हमारे यहाँ नाश्ता कर लो, हमारे यहाँ कर लो। छत्तीसगढ़ में हम जाते हैं तो सभी लोग यही पूछते, तो हमने कहा भोजन नाश्ता तो सब लोग पूछ रहे हैं, कोई ये नहीं पूछता है कि हमारे यहाँ से साबुन ले लो, पाउडर ले लो, कपड़ा धो लेना। तो तुम कपड़ा धोने के लिए साबुन पाउडर दे दो, नाश्ता मत करो। तो कहते हैं कि नहीं, हम नाश्ता भी करा देंगे, पाउडर भी दे देंगे। हमने कहा दोनों कर दो तो और अच्छा है। संत एकनाथ का मन खुश है, गधा उठकर खड़ा हो जाता है। संत एकनाथ के कंधे पर अपना सिर रख देता है और गधे की प्रसन्नता को देख करके संत एकनाथ का मन भी प्रसन्न हो जाता है। संत एकनाथ को ऐसा एहसास हुआ, संत एकनाथ को लगा कि इस गधे के अंदर भी रामेश्वरम नाथ का दर्शन हो रहा है। कितने लोगों को रामेश्वरम नाथ के मंदिर में भी रामेश्वरम नाथ का दर्शन नहीं होता है, और जिनमें दर्शन करने की आंख है उनको तो अपने बूढ़े माँ बाप में भी रामेश्वरम नाथ का दर्शन हो जाता है, उनकी सेवा कर लेते हैं। संत एकनाथ को संतों की टोली ने बहुत डांटा। हमारे देश के अंदर डांटने की परंपरा भी बहुत पुरानी है, और कितने लोगों की पूरी जिंदगी दूसरों को डांटते डांटते गुजर गई, और इतना डांटा लोगों को कि उनकी बीपी भी हाई हो गई और शुगर भी बढ़ गई। डांटने का स्वभाव भी मत बनाना। ये दुनिया, तुम एक बात का गौर करो, ये डांटने से कितना सुधरी है। खूब डांटो तुम, और फिर छिप करके देखो वो आदमी वही काम करता है। तुमने कितना डांटा, कोई काम नहीं। जो आदमी अंदर से जाग जाता है, जिसके अंदर से ज्ञान और विवेक हो जाता है, उसके लिए इशारा काफी है। ये घोर अज्ञानी जीवों के लिए डांट फटकार भी व्यर्थ हो जाती है। इनके लिए अपने स्वास्थ्य को क्यों बिगाड़ते हो, अपनी प्रतिभा को क्यों धूमिल करते हो, इनके लिए अपनी शांति क्यों नष्ट करते हो। रिटायर सीएमओ सतना जिले मध्य प्रदेश से हमारे आश्रम आया, बोला मैं सीएमओ पद से रिटायर हो गया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी था जिले का। सोचा था रिटायर हो जाऊंगा, बड़ा आनंद हो जाएगा, छुट्टी मिल गई। बोले अब मेरी वाइफ मुझको बहुत डांटती है। तो मैंने कहा बुढ़ापे में डांटती है? बोले इसका स्वभाव हो गया डांटने का, बहुत डांटती है। बोले बहुएं भी डांटती हमको, बेटे भी डांटते हैं। मैंने कहा कारण क्या है? बोले कारण ये है, जब कोई पोता नंबर कम लाता है तो पूरे घर के लोग मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं कि तुमने केयर नहीं किया, तुम खाली रहते थे, रिटायरमेंट हो गया, इन पोतों को ध्यान देते, केयर करते तो नंबर अच्छे आते, तुम्हारी वजह से रिजल्ट गिर गया, तो ये सारे लोग मुझे डांटते हैं। तो गुरुदेव मैं ये सोचता हूँ, मुझे किसी ने केयर नहीं किया था, मैं टॉप करता चला गया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिलाधिकारी बन गया, और इनको सारे लोग केयर कर रहे, इनका बाप केयर कर रहा, माँ केयर कर रही, दादी केयर कर रहा, और मैं ही केवल नहीं इनको डांटता हूँ पोतों को। तो ये मुझको सब डांटते हैं कि तुम भी डांटो, और पूरा घर अगर इनको डांटेगा तो ये पोते जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? गुरुदेव सोचो, इनको जीने दो, इनको सब लोग मत डांटो। मेरे पास आते मैं प्रेम दे देता हूँ कि नंबर कम आए या ज्यादा आए, पर मेरे प्रेम में जिंदा रहो मेरे पोतों, यही मेरी शुभकामना है। एकलव्य को किसने सिखाया था धनुर्विद्या? द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करके एकलव्य बाण छोड़ता है, अर्जुन से भी आगे निकल जाता है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। संत एकनाथ
संतों की डांट को सह लेते हैं और रामेश्वरम नाथ के मंदिर में पहुंचते हैं। वहां जाकर के वहीं का जल भर करके रामेश्वरम नाथ की मूर्ति पर चढ़ा देते हैं। सभी संतों ने जल चढ़ाया, कुछ भी नहीं हुआ। जब रामेश्वरम नाथ वहां मंदिर में पहुंचे, आकाशवाणी हुई कि संत एकनाथ, तू मंदिर में क्यों आया था? तेरे को तो मैंने गधे के रूप में रास्ते में ही दर्शन दे दिया और तेरा गंगा जल भी पी लिया। अब तू इतनी मेहनत करके फालतू मंदिर में क्यों भीड़ बढ़ा रहा है? यहाँ तो वही लोग आते हैं जो हर प्राणी के अंदर परमात्मा को नहीं देख पाते हैं, वो मंदिर में आकर खड़े होते हैं। और यहाँ पर आकर के भी उनको क्या परमात्मा दिखाई देगा? जब जीते जागते प्राणियों में उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता है तो यहाँ भी उनको दर्शन होने वाला नहीं है। वो मूर्ति को देख कर चले जाते हैं। संत एकनाथ, तुम्हारे ऊपर तो आशीर्वाद बरस चुका है, तुम चिंता मत करो। हमारा निवास तो हर प्राणी के अंदर है। गौ माता में भी मैं हूँ और भैंस में भी मैं हूँ, जानवरों में हूँ, पशुओं में हूँ, पक्षियों में हूँ, नारियों में हूँ, पुरुषों में हूँ। सभी प्राणियों के अंदर मेरा निवास है। मेरे को पहचानने वाले लोग आसपास के प्राणियों के साथ में सुंदर व्यवहार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। उन प्रेम के फूलों से मैं खुश हो जाता हूँ। जब तुम अपनी पत्नी से प्रेम से बोलते हो तो भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। जब अपने पति को तुम टाइम पर भोजन खिला देती हो तो भगवान का भोग लग जाता है। जब अपने सास ससुर को समय पर चाय पिला देते हो तो भगवान खुश हो जाता है। याद रखना प्यारे भाइयों बहनों, भगवान मंदिर में नहीं रहता है, अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता है और यहोवा चर्च में नहीं रहता है। अगर ये रहता है कहीं तो प्राणियों के दिल में रहता है। इसलिए प्राणियों की सेवा करो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। गाइए जोर से, ताली बजाकर गाओ। धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल, सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। बहा दो प्रेम की जोर से गाओ, ताली भी बजाओ। दिलों में प्यार का सागर। दिलों में प्यार
का सागर, दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिल जुल कर, हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना, प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सेवा का शुभारंभ अपने बूढ़े दादा दादी से करो, अपनी बूढ़ी सास ससुर माँ बाप से करो। ये याद रखना, शुद्ध शाकाहारी बनो। आपके घर में पकौड़ी बननी चाहिए, आलू बंडे बनने चाहिए। आपके घर में बहुत सुंदर चने की घुघुरी बननी चाहिए, छोले बनने चाहिए। हजारों आइटम हैं। आइटम कुछ कम दिखते हो तो गुजरात में जाकर सीख कर आइए, वहाँ से आकर फिर बनाइए खाइए। गुजरात के लोग, पूरे हिंदुस्तान में खाने में यदि कोई होशियार है तो गुजरात, कमाने में होशियार है तो पंजाब, और गंदगी में अगर कोई चतुर है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये गंदगी में बहुत होशियार है। इनका कोई ठिकाना नहीं, कहाँ कागज फाड़ कर डाल देंगे, कहीं तो ये थूक देंगे और कहीं पर ये खाली डिब्बा डाल देंगे। कुछ न कुछ कचड़ा, साबुन से स्नान कर लेंगे और साबुन का जो वो कागज है उसको वहीं डाल देंगे, वो भी कचड़ा बनकर इकट्ठा हो रहा है। और सफाई शुद्धता यदि सीखना है, हांगकांग में जाकर सीखो। सफाई शुद्धता सीखनी है, इंडोनेशिया में सीखो, दुबई में जाकर सीखो। क्या क्लीन है देश वो पूरा। हमारे पहले कहा जाता था कि अपने घर को मंदिर की तरह साफ सुथरा बनाओ। आज की तारीख में मंदिरों में भी बहुत गंदगी है। मंदिर में तो घर से भी ज़्यादा गंदगी है। पाँव से चप्पल निकालने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ज्यों ही जूते निकाल दो आपके पाँव बहुत गंदे हो जाएंगे। मंदिर का पुजारी भी ध्यान नहीं देता है, वहाँ कर्मचारी आलसी बना बैठा है और जानता है भगवान के दरबार में अब क्या डर है। भगवान के पास रहता हूँ, सब माफ तो हो ही जाएगा, कितना ही पाप करो सब माफ। लेकिन ये सोचना गलत है। मंदिरों को साफ सुथरा बनाइए, घरों को भी क्लीन रखिए और अपने कपड़े भी शुद्ध साफ पहनिए, सामान को भी साफ सुथरा रखिए, अपनी गाड़ी को भी साफ करके रखिए। कितने लोगों की गाड़ी में बहुत गंदगी रहती है। एक नेताजी मेरे को हवाई अड्डे पर लेने आए लखनऊ में, तो मैंने कहा आपकी गाड़ी बहुत साफ सुथरी है नेताजी। बोले मैं अपनी गाड़ी में पान तम्बाकू खाने वाले बिठाता ही नहीं। तो हमने कहा तो चुनाव का क्या हाल है? बोले हार गया हूँ और क्या हाल है। बोले दारू पीने वाले तो बिल्कुल नहीं बिठाता, वोट मिले चाहे ना मिले। चुनाव लड़ा हूँ, 90 लाख खर्च हो गए और हार गया। तुमने कहा गाड़ी तो आपकी 28 लाख की है, तो एक गाड़ी ही खर्च कर देते जीत जाते। बोले हम गंदगी न रखे चाहे जीती चाहे न जीती। बोले मेरा नाम ही आदर्श पटेल है, मैं आदर्श से रहता हूँ, सफाई शुद्धता। और बोले अगला चुनाव जीतूंगा भी गुरुदेव, लोग हमें समझ गए। साफ सुथरा रहो। बाहर की सफाई बाहर का स्वर्ग है और भीतर की सफाई भीतर का स्वर्ग है। अंदर आपका मन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। और निवेदन करूंगा,
इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं सब जीने में आनंद मान रहे हैं। मछलियों को आपने कभी देखा होगा जल में फुदकते हुए, क्रीड़ा करते हुए, इधर पूंछ फेंकती हैं, उधर पूंछ फेंकती हैं, इधर भागती उधर भागती। उनको जाल में फंसा कर लोग मार कर खा जाते हैं और जितनी जल की गंदगी हो सब मछलियां खा जाती हैं। और कितने हिम्मत वाले लोग हैं, गंदगी खाने वाली मछली को वो लोग खा जाते हैं, सारी गंदगी एक साथ अंदर चली जाती है। कहते हैं कि भगवान ने जब सृष्टि रचना किया, पृथ्वी की गंदगी को साफ करने के लिए सूअर बनाया, जल की गंदगी को साफ करने के लिए मछली और कछुआ बनाया, आकाश की गंदगी को साफ करने के लिए चिड़ियाँ बनाया, लेकिन जब लास्ट में उसने आदमी को बनाया तो आदमी ने क्या किया, ये गंदगी साफ करने वालों की ही सफाई कर दिया, वो सबको खा गया, बात खत्म कर दिया। मंगल भवन मंगलहारी हो गया। मुद्दु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद्दु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। गाइए, प्रेम से गाइए। दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय हो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, बहुत अच्छा। झूठी है सारी दुनियादारी। और न लोय परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। और न लोय परीक्षा हमारी, जय हो। आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक नवयुवक किसी नदी तट पर तप करते हुए महान संत का दर्शन करने के लिए रोज जाता था। अचानक वो 7 दिन नहीं गया तो संत को याद आती थी कि वो बच्चा नहीं आया। 7 दिन बाद जब पहुंचा तो संत जी ने पूछा, तुम क्यों नहीं आए? 7 दिन गैप कर दिया। 15 वर्ष से लगातार तुम नित्य दर्शन के लिए आते थे, कोई तकलीफ हुई क्या? बोले तकलीफ तो नहीं, मेरा विवाह देखने के लिए लोग आते थे,
उसमें रुकना पड़ा। तो संत जी ने कहा कि अब तू मेरा नहीं रहा, अब तू मेरे से चला गया। थोड़े दिन के बाद वो 1 महीना दर्शन के लिए नहीं गया। 1 महीने बाद पहुंचा, संत को बड़ी याद आई। उन्होंने पूछा 1 महीना क्यों गायब किया? बोले अब विवाह का समय निकट आ गया है, छई और तेल और क्या क्या सब हो रहा है, इसलिए नहीं आ पाया प्रभु। बोले अब तू अपने माँ बाप से भी चला गया, उनका भी नहीं रह गया। विवाह हुआ तो 2 महीने नहीं आया, फिर 3 महीने नहीं आया, 9 महीने नहीं आया, साल भर नहीं आया। 1-1.5 साल के बाद पहुंचा तो महात्मा ने पूछा बेटा बहुत लंबा गैप कर दिया, क्या कारण रहा नहीं आए? बोले आपकी कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए उसकी व्यवस्था में लगा था, नहीं आ पाया। अब बेटा तू अपनी पत्नी से भी चला गया, अब पत्नी का भी नहीं रह गया। तो उस नवयुवक ने पूछा कि मैं आपसे भी चला गया, माँ बाप से चला गया, पत्नी से चला गया, तो मैं रह किसका गया हूँ? तो महात्मा ने हंस करके कहा कि अब तो किसी का नहीं रह गया है। तो उसने कहा मैं तो सबका हूँ, सब मुझे अपना अपना कहते हैं। तो महात्मा ने कहा कि मैं तेरे को परीक्षा करा देता हूँ। तो महात्मा ने कहा कि जब मैं तेरे मुखमंडल पर कमंडल का जल छींटा मारूंगा तो उठकर बैठ जाना, लेट जाओ। और लेट गया। महात्मा ने न जाने क्या मंत्र पढ़ा, क्या दवा खिलाई, वो बालक बेहोश हो गया। उसके घर पर खबर दिया, घर के लोग उसको उठा ले गए और घर पर ले जाने के बाद उसका इलाज चालू हो गया। कोई बोला मर गया है, मृतक हो गया, अब क्या इलाज करना है? तो किसी ने कहा वो महात्मा को भी बुला लो भाई, शायद वो कुछ जंत्र मंत्र कर दे तो जिंदा हो जाए। तो महात्मा जी आए, रोना धोना शुरू हो गया। तो महात्मा ने कहा कि एक उपाय है, लास्ट उपाय, कि मेरे पास में एक जहर के चूर्ण की पुड़िया है। अगर उस जहर के चूर्ण की पुड़िया को इसकी माँ खा ले तो माँ तो मर जाएगी, पर उसके बदले ये बालक जिंदा होकर बैठ जाएगा। तो माँ ने कहा कि महाराज मैं तो जहर की पुड़िया नहीं खा सकती हूँ, मेरे बूढ़े पति को कौन संभालेगा? तो बोले तो इसका बाप खा ले तो बाप मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। बाप बोला मेरी बुढ़िया का सहारा कौन रहेगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो महात्मा ने कहा इसकी पत्नी बहुत रोटी है, सिर पीट कर ये खा ले, इसका पति जिंदा हो जाए। उसने कहा महाराज मैं अपने बेटे की आस लेकर जी लूंगी, पर मैं जहर तो नहीं खाऊंगा। तो महात्मा ने कहा तो कोई नहीं खाएगा तो फिर मैं खा लूं। तो सबने कहा रे महाराज इतनी बड़ी कृपा हो जाए तो फिर क्या पूछना। सब बड़े खुश हुए और महात्मा के पैर गिर गए कि धन्य हो प्रभु, संत तो वही होते जो परोपकारी होते हैं, जिनका ये शरीर दधीच ने हड्डियां दे दिया था अपना वज्र बनाने के लिए। और आप भी संत हैं तो आप भी जहर की पुड़िया खा लें, मेरा बालक जिंदा हो जाएगा। तो महात्मा ने जहर की पुड़िया खोली और खा लिया, और खाते ही महात्मा के ऊपर नशा चढ़ा और महात्मा ने कमंडल से पानी निकाला और वो जो बालक पड़ा था मरा हुआ उसके मुखमंडल पर पानी का छींटा मारा, तो बालक उठ करके बैठ गया। बालक महात्मा जी से कह रहा है कि महात्मा जी बात समझ में आई अब हमारी, और झूठी है सारी दुनियादारी, और न लो परीक्षा हमारी, शरण में आया हूं प्रभु जी तुम्हारी, मंगल भवन अमंगलहारी,
जय 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 गुरुदेव तुम्हारी।